देखो बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में हम उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसमें इसके पहले हम कच्चा माल पर आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ाए थे। अब इसमें जो है दूसरा जो वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत स्वामित्व के आधार पर, मतलब स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में उद्योगों को बांटा जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में उद्योगों को बांटा जा सकता है। स्वामित्व का मतलब किसका उस पर अधिकार है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है निजी उद्योग। निजी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है और उसका लाभ हो या हानि हो, सारा उत्तरदायित्व जिस व्यक्ति का उद्योग है उसी का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं रिलायंस कंपनी, जियो, वोडाफोन, ठीक है। इसी तरह तमाम फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, तमाम कपड़ा मिलें लगी हुई हैं, चीनी मिलें लगी हुई हैं, जिन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है और उसका नुकसान या फायदा का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर होता है। दूसरा है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक मतलब सबका, सबका मतलब सरकार का, मतलब जो सरकारी उद्योग हैं उनको सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे कहा नहीं जाता है कि ये सरकारी चीज है, मतलब जो सरकारी चीज है उसमें सभी लोग भागीदार हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों से ही क्या बनती है, सरकार बनती है। इसलिए सार्वजनिक उद्योग मतलब सरकारी उद्योग, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया, सड़क हो गया, या तमाम सरकारी कपड़े की मिलें होती थी, टाट मिल होती थी, चीनी मिलें होती थी, आज भी कुछ ऐसी मिलें हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो सार्वजनिक उद्योग है। इस पर पूरा उत्तरदायित्व किसका होता है, सरकार का होता है सार्वजनिक उद्योग में। उसके बाद है संयुक्त उद्योग, मतलब कि जिसमें सरकारी और निजी दोनों व्यक्ति भागीदार होते हैं, मतलब कि दोनों की पूंजी उसमें लगी होती है और जो लाभ होता है वो दोनों जिस हिसाब से पूंजी लगाए रहते हैं उस हिसाब से क्या करते हैं, बांट लेते हैं लाभ को। जैसे हम देखते हैं HAL हम देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, मतलब कि इसमें जो है हवाई जहाज के पुर्जे बनते हैं। तो यह उद्योग जो है संयुक्त क्षेत्र में आता है, इसमें दोनों की भागीदारी है। इसी तरह हम देख लेते हैं जो है संचार विभाग, इसमें भी सरकार और निजी दोनों व्यक्ति की साझेदारी है। उसके बाद है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें सरकार और श्रमिक दोनों शामिल होते हैं, उसको सहकारी उद्योग कहा जाता है। इसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होती है। तो ऐसा उद्योग जिसमें सरकार और श्रमिक, मतलब उसमें जो काम करने वाले हैं दोनों शामिल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सहकारी उद्योग कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा वर्गीकरण है उत्पादन की मात्रा के आधार पर, मतलब कि कितना कौन उत्पादन कर रहा है उसके आधार पर, कम ज्यादा के आधार पर। तो इसमें पहले हैं बड़े उद्योग या भारी उद्योग। कहीं कहीं आपको मिलेगा बड़े उद्योग या बृहद उद्योग या भारी उद्योग, ठीक है। तो बड़े उद्योग वह होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में पूंजी, श्रम, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उनको बड़े उद्योग, बृहद उद्योग या भारी उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी मिल हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, मशीनरी उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, ये सब क्या है, ये भारी उद्योग में आते हैं। जैसे सीमेंट बनाने का कारखाना हो गया, एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हो गया, ये सब भारी उद्योग में आते हैं, ठीक है। या जो है जहाँ पर रेलगाड़ी बनती है, रेल के डिब्बे बनते हैं, रेल का इंजन बनता है, ये सब किसमें है,
भारी उद्योग में है। उसके बाद लघु उद्योग, मतलब कि जहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों का निर्माण किया जाता है उन्हें लघु उद्योग कहा जाता है। जैसे बर्तन जहाँ पर बनाया जाता है, छोटे कलपुर्जे मतलब जैसे नट बोल्ट या किसी मशीन का पार्ट, ये सब जहाँ पर बनाए जाते हैं, या प्लास्टिक का सामान जहाँ पर बनाया जाता है, ये सब क्या है, लघु उद्योग में आते हैं। ठीक है। उसके बाद है कुटीर या घरेलू उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें घर के लोग या जो है एक दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उसको कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कहा जाता है। जैसे टोकरी बनाना हुआ, कालीन बनाना हुआ, मिट्टी का बर्तन बनाना हुआ, ठीक है, या पशुपालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, ये सब किस में आते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग में आते हैं। ठीक है। या तमाम और वस्तुएं बनाई जाती हैं जो छोटी मोटी घर में जो है या घर के लोग बनाते हैं, या सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं छोटे पैमाने पर, तो वो जो है कुटीर उद्योग में आते हैं। तो जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतारिएगा और इसका जैसे हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसी हिसाब से इसका कुछ विस्तृत करके आप लोगों को पॉइंट के अंदर लिखने रहेंगे, जिससे आप लोगों को दोबारा पढ़ने में, समझने में आसानी हो सके।